सो गाइज ईयरली रूमर ऑफ मार्कस रैशफोर्ड टू पीएसजी आर बैक। हाँ, कल रात में वापस से ये न्यूज़ सर्कुलेट होने लगी है कि पीएसजी मार्कस रैशफोर्ड को मॉनिटर कर रही है और उनके साथ एक डील स्ट्रक करने की कोशिश की जा रही है। अब हम सबको पता है कि रैशफोर्ड का कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन है, बट उस पर जाने से पहले मैं ज़रूर आपको बताना चाहूँगा दैट दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय वन फुटबॉल एप्लीकेशन, and if you want to read the entire article, entire thread on the Marcus Rashford situation or on the Donny van de Beek situation or on the Frenkie de Jong situation or any of the transfer situation that is happening in the world of football, then OneFootball has to be your go-to destination. And as you all know, the season has kicked in, so if you want to follow the live commentary, if you keep a track on the states and the stats of the matches, then you have to download the OneFootball app. The link is given in description. It's free of course, so download the app now. तो कल रात में एक बॉम्ब सा फटा जब न्यूज़ ब्रेक हुई कि पीएसजी एंड मार्कस रैशफोर्ड के बीच में बातचीत शुरू हो चुकी है और उनके जो एंटोराज हैं उनके साथ बैठकर ये डील स्ट्रक करने की कोशिश की जा रही है। लेक ने ये न्यूज़ ब्रेक की है और उसके बाद से बहुत सारे जर्नलिस्ट इस न्यूज़ पर अपनी ऑथेंटिकेशन दे चुके हैं। अगर मैं आपको बताऊं पढ़ के, तो सबसे पहली जो न्यूज़ ब्रेक हुई थी, पेरिस सेंट-जर्मेन आर इंटरेस्टेड इन साइनिंग मार्कस रैशफोर्ड विद डिस्कशन नाउ अंडरवे विद प्लेयर्स एंटोराज, और ये न्यूज़ ब्रेक की थी लेक ने। उसके बाद अगली न्यूज़ आती है, पीएसजी आर टारगेटिंग मार्कस रैशफोर्ड, द डिस्कशंस आर जस्ट बिगिनिंग। ये आरएमसी की रिपोर्ट थी। उसके बाद एक और रिपोर्ट आती है सेंटी जेएफएम की, मार्कस रैशफोर्ड वांट्स टू जॉइन पीएसजी। ओके, उसके बाद इस पर ऑथेंटिकेशन दे देते हैं जूलियन लॉरेंस। Confirmation of the context between PSG and Marcus Rashford, as reported first by Lake. PSG need a player who can play play wide or as a number 9. Marcus Rashford is keen on a new challenge. 1 year before the end of his contract, no discussions yet with Manchester United. अब उसके बाद आपके पॉल हर्स्ट ने भी इस पर अपनी टिप्पणी दी, सैमुअल लर्कस ने भी अपनी टिप्पणी दी। लेकिन एक बात जो देखने वाली है कि ये सेम सिनेरियो आज से 2 साल 3 साल पहले भी हुआ था, जब मार्कस रैशफोर्ड को नई डील ऑफ़र की गई थी, और वो नई डील के बाद मार्कस रैशफोर्ड के जो वेजेस थे वो बढ़कर 220K पर वीक पर कर दिए गए थे। इस पॉइंट ऑफ टाइम पर मार्कस रैशफोर्ड का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 2023 में एक्चुअल में एंड हो रहा है, और उसके जो ऑप्शन है उनके कॉन्ट्रैक्ट में वो 1 ईयर का एक्सटेंशन भी है। तो अगर मैं ओवरऑल देखूं तो 2024 उनका अल्टीमेट ईयर होगा जब वो जा सकते हैं एज अ फ्री एजेंट। लेकिन अगर यहाँ पर यूनाइटेड प्रेशर में आकर नया कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करेगी, तो पीएसजी अगर उनको 300K पर वीक के वेजेस देने को तैयार है, तो यूनाइटेड को उनको मैच करना पड़ेगा और हो सकता है उनको बेटर करना पड़े। तो ये एक बार फिर से एक चाल है मेरे हिसाब से। तो देखो, दिस इज़ माई पर्सनल ओपिनियन, आई एम नॉट सेइंग कि आप लोग इस पर भरोसा करो, बट दैट्स व्हाट आई थिंक, दैट मार्कस रैशफोर्ड एंड हिज ब्रदर, जो कि उनके एजेंट भी हैं, इज ट्राइंग टू गेट द बेटर डील फ्रॉम मैनचेस्टर यूनाइटेड बाय यूजिंग द नेम ऑफ पीएसजी लाइक दे डिड लास्ट टाइम अराउंड। लेकिन क्या मार्कस रैशफोर्ड को बेचना यूनाइटेड के लिए सही नहीं रहेगा? इस पर बात की जानी चाहिए ना, कि कैसे एक प्लेयर जो 7 साल से यूनाइटेड में लगातार खेल रहा है, लेकिन अभी तक यूनाइटेड में रहकर वो एक लीडर नहीं बन पाया। 7 साल में प्लेयर्स डेवलप हो जाते हैं, प्लेयर्स मैच विनर बन जाते हैं। मार्कस रैशफोर्ड हैज़न्ट डेवलप्ड हिमसेल्फ एज अ मैच विनर। अब बहुत सारे लोग जो रैशफोर्ड को प्रोटेक्ट करना चाहेंगे वो ये कहेंगे, बट इतने सारे मैनेजरियल चेंजेस भी तो हुए, उसको कभी स्टेबिलिटी मिली कहाँ? आई थिंक यार 7 साल ना किसी प्लेयर के डेवलपमेंट के लिए बहुत होते हैं, काफ़ी होते हैं। और ऐसा नहीं है कि मार्कस रैशफोर्ड को चांसेस नहीं मिले मैनेजर्स के अंडर। मार्कस रैशफोर्ड हैज़ प्लेड मोर गेम्स देन एनी ऑफ द प्लेयर्स हु प्लेड प्रीवियसली फॉर दिस क्लब, और ये दिखाता है कि कितने रेगुलर बेसिस पर मार्कस रैशफोर्ड को मैचेस मिलते आए हैं। अगर मैं उनका गोल कंट्रीब्यूशन रेशियो देखूं तो ना के बराबर है। अगर मैं अदर फॉरवर्ड्स की बात करूं, आप देखो, अगर मैं उनको ग्रीनवुड से कंपेयर करूंगा ना, तो उनकी परफॉर्मेंस ग्रीनवुड से भी कमज़ोर दिखेगी आपको पिच के ऊपर, जबकि ग्रीनवुड तो इतने टाइम से खेले भी नहीं है। लास्ट ईयर एवरीवन वाज होपिंग कि मार्कस रैशफोर्ड आएंगे, टीम को संभालेंगे और यूनाइटेड जो है अच्छा परफॉर्म करने लगेगी, क्योंकि मार्कस रैशफोर्ड सर्जरी करवा कर आ रहे हैं। बट सीज़न तो वैसा नहीं पैन आउट हुआ हमारे लिए, और उसके बाद हुआ क्या कि मार्कस रैशफोर्ड को अपनी जगह गंवानी पड़ी एक 19 ईयर ओल्ड, 18 ईयर ओल्ड एंथनी एलेंगा के सामने। तो ये दिखाता है भाई कि क्वालिटी देखो, दिमाग में आप अगर बनाए बैठे हो कि यू आर अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर, यू आर अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर, और अगर आप वो पिच पे प्रूव नहीं कर रहे हो तो इट्स गुड फॉर नथिंग।
और यहाँ पर यही चीज़ होती आई है मार्शल के केस में भी और रैशफोर्ड के केस में भी। और मुझे तो एक चीज़ समझ में नहीं आती भाई, ये वही फैंस जो कि मार्शल को जज करते हैं कि भाई मार्शल इज़ नॉट गुड इनफ टू प्ले फॉर यूनाइटेड, ये कैसे मार्कस रैशफोर्ड को बैक कर पाते हैं? क्योंकि अगर मैं नंबर्स की बात करूँ, ज़्यादा डिफरेंस है नहीं बेसिकली मार्कस रैशफोर्ड और मार्शल के नंबर्स में, और दोनों ही सेम अमाउंट ऑफ टाइम पर खेल रहे हैं, एक ऑलमोस्ट इक्वल नंबर ऑफ मैचेस खेले हुए हैं, बल्कि रैशफोर्ड ने ज़्यादा खेले ऑब्वियसली, क्योंकि रैशफोर्ड लास्ट सीज़न यूनाइटेड में रुके थे और मार्शल वहाँ गए थे लोन पर सेविया। लेकिन अगर मुझे मार्कस रैशफोर्ड को बेचकर 50 से 60 मिलियन पैसे मिल रहे हैं, ठीक है ना, तो उसको मैं यूज़ करूँगा भाई अपनी टीम को इम्प्रूव करने के लिए। बट बेसिकली अगर उनको 1 साल का एक्सटेंशन दिया जाएगा तो आराम से हम 70-80 मिलियन ले सकते हैं मार्कस रैशफोर्ड के, और पीएसजी जैसा क्लब देने को तैयार भी हो जाएगा। लेकिन बात यही है कि क्या यूनाइटेड के बोर्ड में वो गूदा है ये गैम्बल खेलने का? इस डर से हमने कितने प्लेयर्स को नहीं जाने दिया है जो कि एक्चुअल में क्लब को हेल्प नहीं कर रहे हैं, और ऐसे ऐसे प्लेयर्स को जाने दिया है जो आगे चलकर क्लब को हेल्प कर सकते थे। यहाँ पर अब फैन बेस जो रोनाल्डो के बारे में बोल रहा था ना कि रोनाल्डो कैसे ये चीज़ कर सकते हैं, कैसे डील कर सकते हैं जब उनको पता है कि हमें कितनी ज़्यादा ज़रूरत है, अब ये कैसे हो रहा है? कोई मुझे ये बताए ना जस्टिफिकेशन, कोई मुझे इस चीज़ का दे कि ये रैशफोर्ड जो अकेडमी से आ रहा है, रोनाल्डो तो अकेडमी से आया भी नहीं था ना, रैशफोर्ड जो अकेडमी से आ रहा है वो कैसे ये गलीचपना कर रहा है? उसको पता है कि हम साइनिंग्स लेकर नहीं आ पाए हैं, हमारे पास नाम के तौर पर, अगर मैं एक्सपीरियंस के तौर पर बात करूं तो ज़्यादा प्लेयर्स नहीं है फ्रंट लाइनअप में, और आप अगर पीएसजी से जाकर कांटेक्ट कर रहे हो तो फिर आपको भी सेम ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, आपको भी सेम बैशिंग मिलनी चाहिए आपके फैन बेस से, लेकिन नहीं मिलेगी क्योंकि वो जो अकेडमी प्रोडक्ट का आप तमगा लगाए घूम रहे हो ना, वो बहुत हेल्प करता है भाई। और ये एक वजह है क्यों यूनाइटेड इतने साल में उठ के खड़ी नहीं हो पाई अपने पैरों पे। ओवर ऑब्सेशन, अगर यही ऑब्सेशन लिवरपूल दिखाती कुटिन्यो के केस में ना, तो वो कभी नहीं आगे बढ़ पाते। और यही रीज़न है कि लिवरपूल क्यों उस एक ट्रांसफ़र की वजह से अपनी टीम बेहतर कर पाई, क्योंकि क्लॉप ने जब मनाने की कोशिश की कुटिन्यो को और कुटिन्यो नहीं माने, तो उनको पता था कि एक ऐसे प्लेयर को रोक कर कोई फ़ायदा नहीं है जो कि क्लब के लिए खेलना नहीं चाहता और सिर्फ उसको ना पैसा ज़्यादा चाहिए। यहाँ पर मार्कस रैशफोर्ड के केस में भी देखो, बातें दलीलें मुझे मत याद दिलाओ कि रैशफोर्ड कब आया है, उसने क्या किया है क्लब के लिए, क्या नहीं किया है। दीज आर द मोमेंट्स व्हेन यू शो योर लॉयल्टी, दीज आर द मोमेंट्स व्हेन यू शो योर कैरेक्टर, योर ट्रू कैरेक्टर टुवर्ड्स द क्लब एंड योर ट्रू लॉयल्टी टुवर्ड्स योर बॉयहुड क्लब। आप अकेडमी से आए, आपको मौका दिया गया फर्स्ट 11 में खेलने का, और उसके बाद आप हर साल क्लब को ऐसे यूज़ करते हो जैसे भाई हमने आपका ठेका ले रखा है, आप अगर ख़राब भी खेलोगे तो आपको हाई वेजेस देने का। मैं रैशफोर्ड को बेचने को तैयार हूँ, मुझे कोई भी, मैं तो पिछली साल भी बेचने को तैयार था, मैं उससे पिछली साल भी बेचने को तैयार था, क्योंकि एक प्लेयर जो कि 7 साल से खेलता आ रहा है क्लब के लिए और अभी तक एक लीडर नहीं बन पाया, अभी तक एक मैच विनर नहीं बन पाया, और वो इतना मोटा पैसा ऐंठ रहा है क्लब से। भाई जिस पैसे जितने वेजेस पर आपके मार्शल और रैशफोर्ड है ना, उनको मैच विनर होना चाहिए था, उनको अभी तक लीडर बन जाना चाहिए था, अभी तक उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर और क्लब को आगे बढ़ाने में हेल्प कर देनी चाहिए थी। यू लुक एट फिल फोडन, देखिएगा वहाँ पे इंटेंट आपको। अब आप कहोगे कि टीम भी है, बट उसका प्लेयर का कंट्रीब्यूशन तो देखो ना, वो इतने कम गेम खेलता है लेकिन जब खेलता है ही मेक्स द डिफरेंस। रैशफोर्ड ने कम डिफरेंस मेक किया है। हाँ, स्पॉइल करने के लिए बहुत सारे मोमेंट्स हैं रैशफोर्ड के जहाँ रैशफोर्ड हैज फक्ड इट अप, चाहे वो पिछला सीज़न हो, एंड इवन उस सीज़न में जिस सीज़न रैशफोर्ड ने 22 गोल स्कोर किए थे, 22 या 23 ऐसी कुछ स्कोर किए थे, उस सीज़न में भी रैशफोर्ड हैज़ मिस्ड मल्टीपल चांसेस ऑफ गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज़। और अगर वो गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज़ कन्वर्ट कर दी, अरे वो सब छोड़ो यार, यूरोपा लीग के फाइनल में रैशफोर्ड वाज द वर्स्ट प्लेयर ऑन द पिच। सो आफ्टर स्पेंडिंग 7 years with Manchester United, if a player hasn't delivered as of now, then why the hell are we even thinking twice? और चलो ठीक है, सोचना बनता है, आप 2 बार सोच रहे हो, 3 बार सोच रहे हो बेचने से पहले, वो सोचते हो, लेकिन ये सॉफ्ट साइड जो है ना अकेडमी ग्रेजुएट्स के प्रति, ये आपको एंड करनी पड़ेगी। एंड अगर आप मार्शल को सेम तराजू में तोल, अगर एक उस तराजू में तोल रहे हो ना परफॉर्मेंस बेसिस पर, तो आपको मार्कस रैशफोर्ड को भी सेम तराजू में तोलना पड़ेगा। अगर आप रोनाल्डो को लॉयल्टी वाले तराजू में तोल रहे हो, तो यहाँ पर आपको मार्कस रैशफोर्ड को भी सेम तराजू में तोलना पड़ेगा। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मेरे हिसाब से तो इट विल बी अ वेरी वाइज डिसीजन टू सेल मार्कस रैशफोर्ड फॉर द राइट प्राइस। इफ वी आर गेटिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, लेट हिम गो, build your team, promote Garnacho into the first team. He will do much more than what Rashford is doing at the moment, because
ही हैज़ गॉट मच बेटर टेम्परामेंट एंड ही इज़ मच मोर फोकस्ड एज ऑफ नाउ। वहाँ पर जाकर पीएसजी में आप आराम से भूखे बच्चों को खिलाइए, जो भी करना है करिए, फुटबॉल पे आपका ध्यान रहता नहीं है। आपको इंस्टाग्राम पर बड़े बड़े लंबे लंबे चौड़े चौड़े मैसेजेस लिखने होते हैं, ट्विटर पर जाकर आपको दलीलें पेश करनी होती हैं। यूनाइटेड इज़ नॉट अ प्लेस फॉर डूइंग दैट। आई थिंक दिस इज़ मच मोर सूटेड इन पीएसजी सेटअप, क्योंकि वहाँ लीग आसान है, आपको इतना टाइम मिल जाएगा ये सब करने का। बट एट यूनाइटेड वी आर इन अ स्ट्रगलिंग फेज राइट नाउ, वी हैव लॉस्ट आवर आइडेंटिटी, वी हैव लॉस्ट आवर स्टेटस, so it's time to reinstate that status once more, and it's time to stand back, and to fight for our rights and for our position. And Marcus Rashford is not the player who can help us in doing that, and he hasn't helped us in doing that in the last 7 years or so. So for me it's a clear cut option. Sell him, use that money, make your squad better. मैं आपसे जानना चाहता हूँ आपका क्या इरादा है। एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। वी आर वेरी क्लोज टू 29 के सब्सक्राइबर्स। इट विल बी वेरी हेल्पफुल अगर हम जल्द से जल्द पूरे करते हैं, और इस महीने हम 30 के सब्सक्राइबर्स अगर पूरे कर लेते हो। विद दैट आई टेक योर लीव। डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, कॉमेंट डाउन बिलो एंड शेयर दिस विद योर फेलो रेड डेविल्स। बाय बाय, टेक केयर।